अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। विफाकी वुज़रा को अब कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। अब परफॉर्मेंस दिखाने का वक्त आ गया। 2.5 साल हो गए, अब हम खुद को ना तजुर्बेकार नहीं कह सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का वजारतों का अहदाफ सौंपने से मुतालिक तकरीब से खिताब कहते हैं कि हुकूमत मिलने के शुरू के 3 माह तो सिस्टम समझने में लग गए। 15 माह तक तो पावर डिवीजन के दुरुस्त आदाद शुमार का इल्म ही नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज बिजली का है। इस मसले का सोच कर रातों को नींद नहीं आती। 18वीं तरमीम से मुतालिक बाज मामलात हल तलब हैं। गंदुम बहरान का सूबों का मसला था, लेकिन मरकज को बुरा भला कहा गया। सिर्फ मुस्तहिक और गरीब लोगों को सब्सिडी देने पर तवज्जो दे रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मरदमशुमारी पर वज़रा की रिपोर्ट मंजूर। मुत्तहिदा का इख्तलाफी नोट। मरदमशुमारी के नतायज मुस्तरद कर दिए। नई मरदमशुमारी कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है वफाकी काबीना का हर फैसला इज्तिमाई हैसियत में होता है। कोई लॉबी किसी वजीर के जरिए दबाव डाले ये काबिल कबूल नहीं। किसी वजीर को कोई लॉबी तंग करे तो वो काबीना को या मुझे अलग से बताए। हम फैसले किसी लॉबी के दबाव में नहीं, शफाफ और मेरिट पर करेंगे। वजीर आजम की चेयरमैन CDA को मार्गला रोड पर कायम तजावुजात हटाने की हिदायत। इमरान साहब, मईशत जहांगीर तरीन के मुनाफिया और आमिर कियानी के जायदाद का नाम नहीं है। मईशत और तरक्की को ताला लगाकर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि फवाद साहब शोपीस वो सेलेक्टेड वजीर आजम है जिसको टीवी से रुपए की कदर में तारीखी कमी का पता चलता है। खौफ ना होता तो किराए के तर्जमान इस्तीफों और लॉन्ग मार्च का राग ना लाप रहे होते। मोहसिन रांझा कहते हैं हुकूमती सफ़ों में करप्शन के संगीन मामलात हैं, ये खुद NRO चाहते हैं। शहजाद अकबर ने हमें नैब का मुजव्विजा मुसव्विदा दिया, ये ऑर्डिनेंस हुकूमती NRO का सबूत है। एक मेंबर के अलावा मुझ समेत तमाम मेंबरान ने इस्तीफे क़यादत को जमा करा दिए। PDM तहरीक के हवाले से क़यादत के फैसले का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इस्तीफा बहुत छोटी चीज़ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 27 दिसंबर को शहीद बीबी की बरसी का इज्तिमा ओपन एरिया में होगा। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। दुबई में फ्लाइट की वजह से रुकना पड़ा। हुकूमती तर्जुमानों ने इस बारे में झूठ बोला। 2011 में विफाक और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी ने EOBI को CCI के मातहत किया। सईद गनी ने मीडिया पर गलत और बेबुनियाद आदाद शुमार पेश किए। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा कि CCI का मुश्तरका फैसला था कि EOBI को मुंतकिल किया जाए। सईद गनी अपनी पार्टी के फैसले को ही चैलेंज कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने तो वो किया जो शायद ही किसी ने किया हो। सईद गनी बताएं सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के कितने मंसूबे मुकम्मल हुए। पीपल्स पार्टी ने 7 साल में 2 मंसूबे भी मुकम्मल नहीं किए। मौलाना शिरानी के हक में बलूचिस्तान के बाद KP में भी आवाजें उठना शुरू हो गईं। JUI के रहनुमा मौलाना शुजाउल मुल्क कहते हैं PDM मफाद परस्तों का टोला है। मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना जमहूरी अफकार की बात तो करते हैं लेकिन पार्टी में खुद मौरूसियत पर यकीन रखते हैं। ऐसे रवैये JUI के बुनियादी फ़लसफ़ों के मुनाफी हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। इमरान अली यूसुफ और दीगर के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। साबिक रुकन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोयटा सरवर जावेद समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ भी बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। इजलास में 8 इन्वेस्टिगेशन और 15 इंक्वायरीज की भी मंजूरी। चेयरमैन नैब कहते हैं मुल्क से बदउनवानी का खात्मा, करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब की अवलीन तरजीह है। नैब की कारकर्दगी को मोतबर कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों ने सराहा है। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह और फर्ज से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है।
आमदन से जायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 13 रोज तौसी। गवाह खालिद महमूद का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। नायब ने नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज, राबिया इमरान, दामाद हारून यूसुफ के असासे कुर्क करने की रिपोर्ट पेश कर दी। शहबाज शरीफ का अदालत से मुनासिब तिब्बी सहूलियात न मिलने का शिकवा, अदालत ने रिमार्क्स दिए, अपनी शिकायत पर दरखास्त दायर करें, हुकूमत को हिदायत के साथ अरसाल कर देंगे। शहबाज शरीफ का कमरा अदालत में नवाज शरीफ और सलमान शहबाज से राबिता, हमजा शहबाज ने नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। शहबाज शरीफ ने अदालत में झूठ बोलने की खानदानी रिवायत को बरकरार रखा। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाज चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ के लिए 4 रुकनी आला सतही मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा चुका। कैंसर के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड भी बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ की रोजाना फिजियोथेरेपी होती है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स बरवक्त जेल इंतजामिया के हवाले की। शहबाज शरीफ अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात नहीं करते। पाकिस्तानी अवाम शरीफ खानदान के हाथों मजीद बेवकूफ नहीं बनेंगे। ओपोजिशनदारों के बजाय इस्तीफे पेश करें। हमजा शहबाज सोशल मीडिया के बजाय स्पीकर को इस्तीफा दें। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एहसन इकबाल का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 12 जनवरी को गवाह तलब कर लिए। एहसन इकबाल कहते हैं झूठे रेफरेंसेस का मकसद अपोजिशन की किरदार कुशी, दबाव डालना है। चीफ जस्टिस सियासी केसेस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का हुक्म दें। इमरान खान ने CDA पर दबाव डालकर बनी गाला की गैर कानूनी तामीर को कानूनी तामीर में तब्दील किया। बनी गाला का NRO लेने वालों को माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत में इजाफा। 24 घंटों में 82 अफराद जाँ बहक, 1704 नए केसेस की तस्दीक। फाल केसेस 40,261 हो गए। कोरोना वबा के बावजूद मईशत के बारे में अच्छी खबर। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह $13 अरब तक पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं करंट अकाउंट नवंबर के दौरान भी $447 मिलियन सरप्लस रहा। गुज़श्ता माली साल के खसारे की निस्बत रवा माली साल में अब तक करंट अकाउंट सरप्लस $1.6 बिलियन रहा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल गिलानी स्टेशन के नजदीक पाकिस्तान रेलवे की पुलिस और रेंजर्स के हमरा कार्रवाई। 4 एकड़ इंतहाई कीमती अराजी वागुजार करवा ली गई। जमीन वागुजार करवाने से KCR मंसूबे का रूट मजीद क्लियर हो गया। कराची पुलिस का एक और मुकाबला जाली साबित हो गया। सिंध हाई कोर्ट का SSP मलीर को पुलिस मुकाबले में मुलविस तमाम पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुल्जिम सुहेल और शेरुल्लाह की सजा के खिलाफ अपील मंजूर, रिहा करने का हुक्म। साइट सुपर हाईवे थाना के अहलकारों ने 21 दिसंबर 2019 को मुकाबले के बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा किया था। DSP नवाज रांझा कत्ल केस के मुल्जिम की जमानत के बाद गुमशुदगी का मामला। अदालत का SSP साउथ शिराज नजीर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वेलकम बैक। वफाकी वज़रा को अब कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। अब परफॉर्मेंस दिखाने का वक्त आ गया। 2.5 साल हो गए, अब हम खुद को ना तजुर्बेकार नहीं कह सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजारतों को अहदाफ सौंपने से मुताल्लिक तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत में आने के बाद शुरू के 3 माह तो सिस्टम को समझने में लग गए। 15 माह तक तो पावर डिवीजन के दुरुस्त आदाद शुमार का इल्म ही नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज बिजली का है। इस मसले का सोचकर रात को नींद नहीं आती। 18वीं तरमीम से मुताल्लिक बाज मामलात हल तलब हैं। गंदम बहरान का सूबों का मसला था, लेकिन मरकज को बुरा भला कहा गया। सिर्फ मुस्तहिक और गरीब लोगों को सब्सिडी देने पर तवज्जो दे रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि वफाकी वज़रा को अब कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी, अब परफॉर्मेंस दिखाने का वक्त है। 2.5 साल हो चुके, अब हम खुद को ना तजुर्बेकार नहीं कह सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वजारतों को अहदाफ सौंपने से मुताल्लिक तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत में आने के बाद शुरू के 3 माह तो सिस्टम को समझने में लग गए, 15 माह तक तो पावर डिवीजन के दुरुस्त आदाद शुमार का इल्म ही नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज बिजली का है, इस मसले का सोचकर रात को नींद नहीं आती। 18वीं तरमीम से मुताल्लिक बाज़ मामलात हल तलब हैं। गंदम बहरान सूबों का मसला था, लेकिन मरकज को बुरा भला कहा गया। सिर्फ मुस्तहिक और गरीब लोगों को सब्सिडी देने पर तवज्जो दे रहे हैं। एक और अहम खबर, वफाकी काबीना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। वजीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू की है और कहा कि किसी वजीर को कोई लॉबी तंग करे तो वो काबीना को या फिर मुझे अलग से बताए। वजीर आज़म ने चेयरमैन CDA को मारगला रोड पर कायम तजावुजात हटाने की हिदायत भी कर दी है। वजीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इस इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। काबीना इजलास में सियासी, माशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना को कोरोना की हालिया सूरत हाल से मुताबिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा PDM की तहरीक और सेनेट इंतखाबात की तैयारियों पर भी तफसीली मुशावरत की गई। बाकी काबीना ने टर्बाइन फ्यूल एविएशन हाई फ्लैश की दरामद, CDA ऑर्डिनेंस 1980 में तरमीम, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट की तोसी, DG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बहरी साइंसेज, ज़रूरी तरक्याती बैंक की बोर्ड की तश्कील 9 की मंजूरी भी दे दी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज की भी मंजूरी दी गई।